एक बहुत पुरानी और जादुई राजधानी थी जिसका नाम था सोने की घाटी। ये घाटी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के घेरे में बसी थी। यहाँ सूरज की किरणें सोने की तरह चमकती थीं और हवाएं फूलों की खुशबू से भरी रहती थीं। इस राज्य के राजा का नाम था राजा सूर्यवर्धन। वे एक नेक दिल और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी रानी रानी अनुपमा पूरे राज्य की सबसे सुंदर और दयालु महिला थीं। दोनों का एक ही बेटा था, शहजादा विहान। विहान अब जवान हो चुका था। वो लंबा, सुंदर, बहादुर और होशियार था। उसकी आंखें गहरे समुद्र की तरह थीं और दिल इतना साफ कि लोग उसे देखते ही सुकून महसूस करते थे। लेकिन एक दिन अचानक रानी अनुपमा बीमार पड़ गईं। शुरू में सबने सोचा कि मामूली बुखार है, लेकिन दिन बीतते गए और बीमारी बढ़ती गई। राज्य के सबसे अच्छे वैद्य बुलाए गए। सबने इलाज किए, जड़ी बूटियां दी, दुआएं करवाईं, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। आखिरकार सबसे बुजुर्ग वैद्य ने राजा से अकेले में कहा, महाराज, रानी को एक बहुत दुर्लभ बीमारी है। इसका इलाज सिर्फ एक चीज से संभव है, जादुई लाल सेब। ये सेब आम नहीं है, ये जीवन का प्रतीक है। ये सिर्फ एक दूर के काले जंगल में उगता है, जहां एक बुजुर्ग जादूगरनी का बगीचा है। लेकिन वो बगीचा कोई साधारण जगह नहीं। वहां पहुंचने का रास्ता एक क्रूर जादूगर के इलाके से होकर गुजरता है, जिसका नाम है काला साया। वो जादूगर इतना शक्तिशाली है कि जो भी उसके क्षेत्र में घुसता है उसे पत्थर बना देता है। ये सुनकर राजा का दिल थक से रह गया। उनकी आंखें नम हो गईं। वे रानी के कमरे में गए और उनके सिरहाने बैठ गए। रानी कमजोर आवाज में बोली, महाराज, चिंता न करें। अगर किस्मत में लिखा है तो मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन राजा जानते थे कि समय बहुत कम है। शाम को दरबार में ऐलान हुआ कि जो कोई जादुई सेब लाएगा उसे आधी राजधानी इनाम में मिलेगी। बहुत से बहादुर आए, लेकिन रास्ता सुनकर सबने मुंह फेर लिया। काला साया का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। शहजादा विहान ये सब चुपचाप देख रहा था। रात को वो मां के कमरे में गया। रानी सो रही थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। विहान ने उनका हाथ चूमा और मन ही मन प्रण किया, अम्मी जान, मैं आपको जरूर बचाऊंगा। अगली सुबह उसने राजा से कहा, अब्बा जान, मैं खुद जाऊंगा। राजा ने पहले मना किया, बेटा, तुम हमारे इकलौते वारिस हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो राज्य का क्या होगा? लेकिन विहान ने जिद की। आखिरकार राजा मान गए, पर उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। विहान ने अपना सबसे अच्छा घोड़ा तैयार करवाया, तलवार, धनुष और कुछ सामान लिया। महल के दरवाजे पर माँ बाप ने उसे दुआएं दी। रानी ने कमजोर हाथ से उसका सिर सहलाया और बोली, मेरे बच्चे, सावधानी रखना। अगर रास्ता बहुत मुश्किल लगे तो वापस आ जाना। तेरी जिंदगी मेरे लिए सबसे कीमती है। विहान की आंखें भर आईं। उसने मां के पैर छुए और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था। पहले खेत और गांव आए। लोग उसे देखकर दुआएं देते। फिर पहाड़ शुरू हुए। कई दिनों की यात्रा के बाद वो एक गहरे जंगल के किनारे पहुंचा। यही वो काला जंगल था जिसका जिक्र वैद्य ने किया था। जंगल के बाहर एक बूढ़ा यात्री बैठा था। उसकी दाढ़ी सफेद थी, आंखें गहरी। विहान ने घोड़ा रोका और सलाम किया। बूढ़े ने पूछा, नौजवान, तुम इतने उदास और परेशान क्यों हो? कहां जा रहे हो? विहान ने सोचा कि शायद ये बूढ़ा मदद कर सकता है। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। मां की बीमारी, जादुई सेब, काला साया का डर। बूढ़ा चुपचाप सुनता रहा। फिर मुस्कुराकर जेब से 3 चमकते लाल सेब निकाले। वे सेब ऐसे चमक रहे थे मानो अंदर से रोशनी निकल रही हो। बूढ़े ने कहा, शहजादे, तुम्हारा दिल साफ है। ये 3 सेब लो। ये जादुई है। ये एक बुजुर्ग जादूगरनी की ओर से है जो नेकी की समर्थक है। जब तुम्हें लगे कि सारी उम्मीद खत्म हो गई है, तब इनमें से एक सेब तोड़ना। लेकिन याद रखना, अकेले में तोड़ना, जहां तुम्हें कोई न देख रहा हो, और धैर्य से काम लेना। विहान ने सेब ले लिए और बूढ़े का शुक्रिया अदा किया। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, खुदा हाफिज बेटा, तुम्हारी मां जरूर ठीक हो जाएगी। विहान आगे बढ़ गया। जंगल में घुसते ही हवा ठंडी और भारी हो गई। पेड़ों की डालियां ऐसी लग रही थीं मानो हाथ फैला रही हूं। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे इलाके में घुसा है? विहान ने देखा तो सामने एक लंबा साया खड़ा था। वो काला साया जादूगर था। उसकी आंखें लाल जल रही थी, चेहरा डरावना, हाथों में एक काला असा। वो हंसा, शहजादा विहान, तुम भी यहाँ अपनी माँ को बचाने आए हो? बहुत आए, सब पत्थर बन गए। अब तुम्हारी बारी है। जादूगर ने असा घुमाया और एक काला बादल विहान की ओर बढ़ा। विहान ने घोड़ा दौड़ाया, लेकिन बादल तेज था। वो एक सुनसान जगह पर पहुंचा जहां एक पुरानी गुफा थी। वो अंदर छिप गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर से उसके हाथ कांप रहे थे। उसे मां की याद आई, उनकी कमजोर मुस्कान। वो रो पड़ा, अगर मैं यहां मर गया तो मां को कौन बचाएगा?
निराशा में उसने पहला सेब निकाला और तोड़ दिया। सेब फटा और एक चमकदार रोशनी निकली। उसमें से एक खूबसूरत लड़की सामने आई। उसकी उम्र विहान जितनी थी, लंबे काले बाल, नीली आंखें जैसे आसमान। वो उदास लग रही थी। विहान हैरान होकर बोला, तुम कौन हो? लड़की ने कहा, मेरा नाम ऐशा है, मैं एक जादूगरनी की बेटी हूँ। काला साया ने मुझे और मेरी बहनों को इन सेबों में कैद रखा है। तुमने मुझे आजाद किया, शुक्रिया, लेकिन मेरा जादू अभी कमजोर है। पहला सेब जल्दी तोड़ने से पूरी ताकत नहीं मिलती। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन काला साया मुझे देख लेगा तो तुरंत मार डालेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी आवाज में डर था, आंखें नम थीं। विहान ने उसे ढांढस बंधाया। डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन ऐशा ने सिर झुकाकर कहा, नहीं शहजादे, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। कैद की तन्हाई ने मुझे तोड़ दिया है। मैं बहुत समय से बंद हूँ। ये कहकर वो रोने लगी और रोशनी में गायब हो गई। विहान का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे उसने एक अनमोल मौका खो दिया। वो गुफा से निकला तो काला साया अभी भी तलाश कर रहा था। विहान छिपते छिपाते आगे बढ़ने लगा। कई घंटे बीत गए। वो थक गया, भूखा प्यासा। रात हो गई। जंगल में अजीब आवाजें आ रही थीं। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और दूसरा सेब तोड़ने का सोचा। इस बार उसने थोड़ा धैर्य रखा, दुआ मांगी, फिर सेब तोड़ा। इस बार एक और लड़की निकली। उसका नाम मीरा था। उसकी आंखें हरी थीं, चेहरा गुस्से से लाल। वो बोली, शहजादे, तुमने मुझे आजाद किया, लेकिन तुम इंसान हो। इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। काना साया भी तो एक इंसान ही था जो लालच में बुरा बन गया। मैं उससे लड़ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी मदद करूंगी या नहीं, ये मेरा फैसला है। विहान ने अपना दिल खोल कर बात की। उसने माँ की मोहब्बत की कहानियां सुनाई, अपना डर कबूल किया। मैं कमजोर हूँ, लेकिन माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मीरा की आंखें नर्म पड़ी, लेकिन फिर बोली, तुम सच्चे लगते हो, लेकिन मेरा दिल अभी गुस्से से भरा है। काला साया ने मेरी माँ को मार दिया था। मैं अभी बदला लेने के लिए तैयार हूँ, मदद के लिए नहीं। वो भी गायब हो गई। अब विहान अकेला रह गया। पूरी रात वो रोता रहा। उसे लग रहा था कि सब खत्म हो गया। लेकिन सुबह हुई तो उसने तीसरा सेब देखा। उसने फैसला किया कि अब धैर्य रखेगा। वो आगे बढ़ा। विहान जंगल में आगे बढ़ता रहा। अब काला साया उसके बहुत करीब आ गया था। जादूगर की आवाज गूंज रही थी, शहजादे, भागने से कुछ नहीं होगा। विहान का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसने तीसरा सेब नहीं तोड़ा। वो बूढ़े की बात याद कर रहा था, धैर्य से काम लेना। आखिरकार वो एक झील के किनारे पहुंचा। वहां चारों तरफ सन्नाटा था। काला साया पीछे था। विहान ने गहरी सांस ली और तीसरा सेब तोड़ दिया। इस बार रोशनी बहुत तेज थी। उसमें से एक लड़की निकली जो सबसे सुंदर थी। उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं, बाल सुनहरे, मुस्कान दिल को छू लेने वाली। उसका नाम नूर था। वो मुस्कुराई और बोली, शहजादे विहान, तुमने धैर्य रखा, तुम्हारा दिल सच्चा है। अब मेरा पूरा जादू जाग गया है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नूर ने अपनी जादुई कहानी सुनाई। वो अच्छी जादूगरनी की सबसे छोटी बेटी थी। काला साया उनका दुश्मन था, क्योंकि जादूगरनी ने उसे अतिरिक्त शक्ति देने से इनकार कर दिया था। गुस्से में उसने तीनों बहनों को सेबों में कैद कर दिया। पहली दो बहनें कमजोर थीं, क्योंकि तुमने जल्दी तोड़ा, लेकिन तुम्हारे धैर्य ने मुझे पूरी ताकत दे दी। अब नूर और विहान मिलकर काला साया का मुकाबला करने लगे। नूर ने अपना जादुई असा निकाला और एक सुरक्षात्मक घेरा बना दिया। जादूगर आया तो नूर ने उस पर प्रकाश की किरणें छोड़ी। जादूगर चीखा और लड़ाई शुरू हो गई। विहान ने भी तलवार से हमला किया। लड़ाई लंबी चली। दोनों थक गए, पसीने से तर थे, लेकिन नूर की शक्ति हावी हो गई। आखिरकार काला साया चीखता हुआ पत्थर बन गया। फिर दोनों जादूगरनी के बगीचे में पहुंचे। वहां चमकता हुआ जादुई लाल सेब मिला। वापसी के सफर में नूर और विहान की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। नूर ने अपनी कैद की तन्हाई की बातें सुनाई। विहान ने माँ बाप की मोहब्बत की कहानियां सुनाई। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। जब वे महल पहुंचे तो रानी को सेब खिलाकर ठीक कर दिया गया। रानी ने नूर को गले लगाया और कहा, बेटी, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई और उसका दिल भी जीत लिया। विहान और नूर की शादी धूमधाम से हुई। उन्होंने मिलकर राज्य को और अधिक खुशहाल बनाया। काला साया का पत्थर आज भी उस जंगल में खड़ा है, एक सबक के तौर पर कि बुराई हमेशा हारती है जब सामने सच्चा दिल और धैर्य हो। और वे दोनों जिंदगी भर बहुत खुशी से रहे। उनकी मोहब्बत की कहानियां आज भी बच्चों को सुनाई जाती हैं कि सच्चाई और धैर्य से हर मुश्किल पार की जा सकती है।